साथ ना दो मिनट का क्या बोल रहे हैं? रियल लाइफ में बहुत सारी चीजों से आप स्टक हो जाते हैं माइंड को भी रिलैक्स ऑनलाइन रखें हमारे एग्जाम और जर्नी दोबारा से मैं स्टार्ट लैपटॉप पे घर पे हूँ टेंशन नहीं वो एडिशनल है लिस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकिन रखना सेफ एग्जाम ब्राउज़र पे होगा उसमें आप जैसे ही बाहर निकलोगे ना हाँ आपको वो वो तो यानी नेचुरल चीज है लैपटॉप पे देख चेक कर लोगे अच्छा हाँ कर भाई लोगे लेकिन हमने टाइम नहीं मिलता सबसे पहले सीखा एक कंट्रोल ब्लॉक्स इतना बनाए टाइम मिलता ही नहीं है पर्पस हमने फिर भी कोड कर को लेते पास तो थ्योरेटिकली हो रखा हमें करना कंट्रोल ब्लॉक से काम था कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल्स लाए तो कंट्रोल्स क्या है अगर 10 लॉजिक पे लॉगिन करवाना है साइन अप करवाना है इन दो में से एक चीज चले तो कंट्रोल ओवर हो चलेगा सारी चीजें एक साथ में लेकिन चलेगा कौन वो कंट्रोल्स बनाए कंट्रोल्स में सबसे पहले जो बनाया वो एक कर लो कि भाई मैं आपको कंडीशन दूंगा अगर वो सही हो तो आप काम करें पता चला कि भाई सिर्फ कंडीशन सही होना नहीं होता कंडीशन अगर गलत हो तो क्या करना है तो ऐसा ब्लॉक भी बना आपने कहा एक कंडीशन नहीं होती मैं जब कंडीशन आपको देता हूं पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन तो मैं ग्रुप ऑफ कंडीशंस देता हूं उनमें से कोई एक काम हो तो आप कर दो तो उसके लिए उन्होंने क्या बन किया दोस्तों उन्होंने एलिफ का ब्लॉक भी हमें बना के दिया उन सब में से कोई एक चीज चले अच्छा इफ के स्टाइल को एक लाइन में लिखने को हम कहते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड स्टाइल हमने देख लिया आता नहीं है इसको कहते हैं खुद लिखते हैं समझ तो आ गया ना फिर पहले बॉडी आती है फिर आपकी इफ आता है फिर लॉजिक आती है और आखिर में क्या आता है आपका फॉल्स एल्स ब्लॉक उसके बाद हमने देखा लूप मुतारिफ करवाया लूप जो है रिपीटेशन करवाने के लिए इस्तेमाल रिपीटेशन पाकिस्तान जिंदाबाद कोई रोज है उनको आपने 10 रोज है या 50,000 रोज है एक एक रोज से डेटा निकाल के नेम कॉन्टेक्ट एड्रेस हर चीज को निकाल के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कार्ड बना दिया तो उसके ऊपर लूप की आइटरेशन है तो लूप किसी भी डिफरेंस डेटा टाइप के ऊपर आइटरेशन परफॉर्म करवा के उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन हम इस्तेमाल करते हैं लूप सबसे पहले जो लूप बना था व्हाइल लूप बिल्कुल एक ही तरह था उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी काउंटर लॉजिक इंटरप्रेटिंग वो तीनों चीजें हमें याद रखना पड़ती उसका आसान जो तरीका है एडवांस वर्जन बनाया कि भाई डेटा निकाल के हमें उसके ऊपर काम करना होता है तो आप डायरेक्टली कौन सा लूप बना देते फॉर लूप फॉर लूप में जिंदगी आसान कर दी कि डिफरेंस जो भी वैल्यू निकलेगी इनके बाद जो वेरिएबल्स आप लिखते हैं इनके बाद जो भी वेरिएबल्स लिखते हैं यहाँ पे ऐसे ऊपर हम आते हैं फॉर लूप के अंदर दोस्तों ये आपके इन से पहले जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल में एक एक करके हम वैल्यू रिटर्न करते जाएंगे तो पहला नेम दूसरा नेम तीसरा नेम हम नेम के अंदर या एक्सवाईजी के अंदर डालते जा रहे हैं और फिर आपको बोलने की जोश के साथ काम करना है वो काम आप परफॉर्म करवा सकते हैं तो आप लिटरल्स के ऊपर लूप की आइटरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं अच्छा फिर इतना सा काम तो सीखा कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल एडिशन उससे क्या फर्क पड़ता है दो चीजें सीखे पता है आपको किसी और ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या सीखे इससे ज्यादा थोड़ी सीखे अच्छा अब नेक्स्ट वाली चीज की तरफ बढ़े आखिरी चीज की तरफ चलते हैं दोस्तों हमारे पास इंटरनेट चल रहा है इसका जो नोट्स का आप बोल रहे हैं नोट्स का आप पूछ रहे हैं ना तो गिटर पे डाले तो ना सर उसी के अकॉर्डिंग होगा एग्जाम बिल्कुल उसी का नहीं हमने तो पाइथन का देखा है ज़्यादा वो जो पीछे सर ने डाला वो तो बहुत ज़्यादा है ना जो एआई के ऊपर कह रहे हो ना वो तो बहुत ज़्यादा है मेरी हाँ डॉकर का देख लो ये वगैरह देख लो वीडियोस ना जो ऑनलाइन वाली है ना वो देखो उसमें सही समझ में आता है उसमें अच्छा समझाते हैं ओके दोस्तों नेट पे चलिए जाएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास उसका नाम है एरर हैंडलिंग कोलैब की जो है ना वो मैंने नहीं डाली वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्राइवेट शेयर कर सकता हूँ लेकिन यूट्यूब पे डालूंगा
यूट्यूब पे डालिए, एरर प्राइवेट होंगे। शेयर करूँगा अगर आपको चाहिए नंबर। 3 तरह के हमारे पास एरर्स हैं। नंबर है आपका? एक डेवलपमेंट टाइम, अभी कर लो, एक मुझे याद नहीं रहेगा। रन टाइम, और तीसरा क्या होता है, लॉजिकल एरर। शाम नाम है। लॉजिकल एरर क्या है? मैंने कहा 2 + 2 बराबर हो 5। आखिर में 537 आएगा। अब मुझे बताएं 2 + 2 को अगर हम 5 के बराबर कहें, आ तो गया शाम को। ये इस पे मैसेज कर देंगे। जी दोस्तों 2 + 2 = 5 और आपने लॉजिक लिखी, तो क्या लॉजिक सही? कौन सा ना पूरी जिंदगी कौन सा? यस। तो लॉजिकल एरर, क्या आप इसको कभी भी कंपैरिजन करवाएंगे वो फॉल्स हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं कौन से, मैं तो कहता हूं ठीक है। उसने लॉजिकल है तो बता दिया कि प्रॉब्लम है आपकी 2 + 2 जो है वो 4 के बराबर है, आपने जो 5 डाला वो तो गलत है। तो अब लॉजिकल एरर को पकड़ने के लिए आज से 1 साल पहले तक कोई भी लॉजिकल टूल्स हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई भी। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि डोमेन एक्सपर्ट या सीनियर डेवलपर को साथ बिठाओ और उससे अपने कोड को रिव्यू करवाओ, कुछ चेक करके बताया गलती का। ठीक है, तो अब लॉजिकल एरर सॉल्व करने के लिए हमारे पास एलएलएम्स मौजूद है, लेकिन आज से 1 साल पहले तक हमारे पास लॉजिकल एरर चेक करने का कोई तरीका नहीं। तो 3 तरीके के एरर्स हैं। पहला तरीका, पहला एरर जो डेवलपमेंट टाइम आता है, दूसरा एरर जो प्रोडक्शन टाइम आता है। प्रोडक्शन टाइम का मतलब क्या है? आपकी एप्लीकेशन यूएई या किसी भी बैंक में नहीं, 1 मिनट में अगर वो 20,000 ट्रांजेक्शन करती है और हर ट्रांजेक्शन पे वो 5 रुपए कमाती है, तो इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर 1 मिनट में अगर वो कर रही है कितनी 20,000 ट्रांजेक्शन, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए? 1 लाख। 1 मिनट में 1 लाख रुपए वो बैंक कमा रही है। अगर आपकी वो एप्लीकेशन किसी भी बेवकूफ यूजर की वजह से रुक जाए 1 घंटे के लिए, क्या होगा? कितने मिलियन का नुकसान करेगा 1 घंटे में? ठीक है, अंदाजा लगाएं। तो आपकी एप्लीकेशन अगर रुकती है किसी भी शख्स की गलती की वजह से तो बिजनेस को नुकसान होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि बिजनेस का नुकसान हो? तो रन टाइम पे कोई भी एरर आए उसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग ट्राई कैच के ब्लॉक को इस्तेमाल करें। रन टाइम पे एरर रोकने के लिए हम ट्राई कैच को इस्तेमाल करें। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा
स्टार्ट प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक लॉजिक में लिखता हूँ, प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 0, क्या होगा? देखिए लाइन नंबर 1 प्रिंट हुई, लाइन नंबर 3 जहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 0 लिखा है वहां पे आगे आपका कर्सर रख दिया और उसके बाद इसने एरर शो किया, और लास्ट लाइन जो थी उसके ऊपर कोई काम वो प्रिंट नहीं हुआ, या उससे आगे 50 लाइन और लिखी थी वो कोड नहीं चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एरर आता है गलती की वजह से, अब जो डेवलपमेंट टाइम में यूजर अभी इसको सॉल्व कर देता है, देखिए ये प्रोडक्शन के वक्त आपका ये कोड होता है और डिवाइड करने वाली वैल्यू यूजर डालता है, यूजर गलती कर देता, 0 डाल के चेक करता है, तो 0 डिवीजन एरर आता है, उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। सारे यूजर हेल्पलाइन पे कॉल करके ये बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन है, और 1 मिनट में अगर 20,000 ट्रांजैक्शन हो रही है, जितने मिनट्स आपका सर्वर डाउन रहेगा उतने लाख रुपीस का आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, गलती सिर्फ छोटी सी और आपकी एप्लीकेशन डाउन टाइम बड़ा खतरनाक होता है, हम उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, लॉस होता है उसको, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कोई है आपकी सिस्टम अपडेट चीजें आती हैं तो फिर वो भी हम बेच की सूरत में करते हैं। पहले देखिए अभी जो आपके पास चीजें आती हैं डॉकर की वजह से, कुबरनेटिस की वजह से, अब हम डाउन टाइम को 0 करते हुए अपडेट ला सकते हैं। पहले ऐसा पॉसिबल, पहले पूरा कंप्यूटर बंद करो, नई अपडेट लाओ, फिर उस सर्वर को ऑफ करो। अब क्या होता है, हम चंक की सूरत में अपडेशन ला सकते हैं क्योंकि माइक्रो सर्विसेज होते हैं, तो पहली माइक्रो सर्विस, दूसरी माइक्रो सर्विस, और उस माइक्रो सर्विस के हम एग्जिस्टिंग जो होते हैं 2-3 यानी जो उसके इंस्टेंस होते हैं वहां पर करंट डिटेल में जाना ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक गलती की वजह से कंसीडर करें, जैसे स्कूल लाइफ में हमारे साथ कैसे होता था, क्लास में चीज खाना अलाउ होता था, नहीं होता था, फिर भी बबल खा लिया और पता नहीं क्या क्या हम लोग खा लिया करते थे। अच्छा, अब इंटरप्शन क्या है कि क्लास में चीज खाना अलाउ नहीं है, या तो लाने नहीं देते। ठीक है, तो अब चीज खाना अलाउ नहीं है, आप जैसे जैसे क्लास में चीज भी लिया है और चुपचाप बैठ के खा ली, टीचर पढ़ाते पढ़ाते आपकी तरफ देखा, तो क्या होगा, उठ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। अच्छा, अब दूसरे लोग जिन्हें टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिन्हें बड़ा मजा भी आ रहा था, मतलब तो सब कुछ आते हैं इतना पढ़ने में, तो दूसरे लोग जिन्हें पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था, टीचर ने उन सबको पढ़ाना छोड़ा और जो बच्चा चीज खा रहा था बेटा खड़े हो। अब ये इंटरप्शन हुई, जब तक उसने जो चीज खाएगी उसको डस्टबिन में फुकवाना, उसको मुर्गा बनवाना, उसको स्टिक से मारना, जो भी चीजें होती थी वो सारी चीजें हो रही हैं, और सारे बच्चे जो कि पढ़ने के लिए बैठे हैं वो चुपचाप बैठ के एंजॉय करें। ठीक है, तो मींस बाकी में जितना कोड है वो कोई भी कोड काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक यूजर की लाइन की गलती की वजह से सारा दिमाग जो कंपाइलर का उस वैलिडेशन पे चला गया। तो अब गलती एक थी तो वरना रिपोर्ट को पढ़ रहा। तो ये चीज यहाँ पे होगी, इंटरप्शन जब होती है ये क्लास के अंदर वैलिडेशन हमें लगाएगी कि कोई भी चीज नहीं खाएगा, और जब भी रूल्स पॉलिसी बनाए जाते हैं, रूल्स को ब्रेक किया जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसी में ध्यान देंगे कि ये पहले एरर है इसको सुधारो, ना सारी बिगड़ जाए। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि इस लाइन के अंदर क्या हुआ, गलती आई जिसकी वजह से सारा का सारा कोड जो है आपका क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो, इंटरप्ट हो। ये है वैलिडेशन उनके वजह से भाई, वरना यूजर को पता ही चलता ये कोड आगे चले जाता, कोड नहीं रुकता, तो कैसे पता चलेगा कि इस एप्लीकेशन में गलती है। तो ये बाज़ औक़ात इंटरप्शन जो हो रही है कि यूजर प्रोग्रामर के लिए बहुत फायदेमंद है, उसको पता चल जाता है इसको सॉल्व करना, वरना तो उसको पता ही नहीं होगा। तो हमने पहले एरर की टाइप देखी, इस क्लास का नाम क्या है एरर का, 0 डिवीजन एरर। अब मुख्तलिफ एरर्स हम देखते हैं दोस्तों, एक और हम आते, आपने अभी एक चीज पढ़ी थी,
3 वैल्यू है दोस्तों, कितने इंडेक्स है इसमें? अच्छा अभी इसमें क्या है, इसमें क्या है, वेरिएबल के नाम है। अच्छा शायद नाम में वेरिएबल बनाया हुआ तो ये चल रहा है, हाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट 10 कर जी, 10 नंबर का इंडेक्स है नहीं, तो क्या कहेगा, एरर कौन सा है, इंडेक्स है। इसकी गलती की वजह से आगे वाला जो 9 नंबर 6 बेचारे का क्या कर सकते, ठीक है, उसको ब्रांड भी नहीं करवाया। फिर इसी तरह मैं कहता हूं आप क्या करें, एक वेरिएबल प्रिंट करवाएं जिसका नाम है जी, इंस्टीट्यूट के नाम पर कोई वेरिएबल बनाया तो हमारे पास एरर क्या आता है, नेम एरर। अच्छा इसी तरह बहुत सारे एरर्स हमारे पास आ सकते हैं, कुछ प्रिंट करवा के दिखा दूं। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं ओपन एबीसी एक फाइल है टेक्स्ट की, उस फाइल को प्रिंट करो। अच्छा अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे एबीसी के नाम की फाइल है, तो क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। अच्छा इसी तरह मैंने कहा था टपल, इसको राउंड ब्रैकेट कर दो दोस्तों, स्क्वायर बेस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, टपल में क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट। अच्छा अब कोई भी शख्स आके मैं कहता हूं नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0, वैल्यू तो मिल जाएगी ऐसा ही ना, लेकिन उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं पाकिस्तान, क्या ये अपडेट हो सकती है, नहीं। तो क्या कह रहा है, टाइप एरर टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो वो उसको अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा इस तरह बेतहाशा हर क्लास हर ऑब्जेक्ट के अपने एरर्स की टाइप हो सकती है, इवन ये जो रेस कर रहे हैं एरर्स हम खुद भी कर सकते हैं। हमने पीआईसी का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट की हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी उसकी एज, और एज के अंदर हमने डाल दिया कि 18 प्लस होना चाहिए। अब कोई भी अगर एट्रीब्यूट की वैल्यू 18 लेस डालेगा तो क्या होगा, इस तरह का एरर जनरेट होगा जो कि प्रोग्रामर को बता देगा कि यार ये तो अलाउड नहीं, आप कैसे अलाउ करो, एरर जनरेट होगा जो तो पता चलेगा कि कोई वायलेशन होगी। तो किसी भी वायलेशन को रोकने के लिए हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या रेस करवाते हैं, एरर्स। और ये एरर्स कुछ स्टैंडर्ड एरर्स हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोग्रामर कम्युनिटी में रेस है। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, एरर्स की टाइप हमें पता चलती जा रही है कि एरर्स की टाइप। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, अब जितने भी एरर्स थे इन एरर्स को सॉल्व करने का तरीका, पहला एरर था जो एरर आया उसको आप एक सेल में पहले दें, हम यहाँ पे देखें एरर जनरेट हुआ, एरर आया। रूल ये कहता है जिस लाइन में, कौन सी लाइन में एरर आया, लाइन नंबर 3, तो आप लाइन नंबर 3 में आए, उससे पहले क्या लाइन 5 और उसको इस फाइल के ब्लॉक में लिखो। मैनुअल तरीका बता रहा उस लाइन को ट्राई ब्लॉक में लिए और उसके बाद एक्सेप्ट लिखो, और एक्सेप्ट के वो क्लास बता दो, हमारी क्लास में इसकी 0 डिवीजन एरर, इसलिए मैं नीचे दिया है तक एरर कॉपी करना आसान, तो वहां पे आके इसकी क्लास की टाइप बताओ, और अगर ये एरर आए तो क्या करना चाहिए, हम अपने डेटाबेस में सेट करवाने के लिए काम नहीं कर सकते, इस शख्स ने इस डिवाइस से एरर जनरेट, हम बाद में इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है कि आपका जो कोड है स्मूथली चलेगा,
गलती भी उसको बता दी कि आप जीरो से निकल, और हम अपने पास डेटाबेस में सेट करेंगे कि ये गलती कर रहा है। तो जीरो डिवीजन एरर से बचने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्लास का बताना पड़ रहा है कि कौन सी क्लास का एरर था। अब दूसरी वाली क्लास में कोई एरर सॉल्व करता है, कौन सी क्लास थी दोस्तों जीरो के बाद? इंडेक्स वाली, कॉपी करके यहाँ पे बात क्या कहना चाहिए दोस्तों, पहले एरर जनरेट करवा, कौन सी लाइन में? लाइन नंबर 4। तो लाइन नंबर 4 से पहले मैं आऊंगा, क्या लगाऊंगा? ट्राई, और इस वाले को क्या कर देंगे हम, एक टैब। इस लॉजिक को जहां एरर आने का अंदेशा है उसको हम क्या कर देंगे, कौन से ब्लॉक में लिखेंगे? ट्राई। और इसका एरर क्या होगा, एक्सेप्ट के अंदर हम बताते हैं, क्योंकि इस एरर की क्लास, और अगर ये एरर आए मैसेज हमने डिस्प्ले करवा, तब क्या होगा, कोड हम चलाएंगे, स्मूथली कोड चल रहा है, तो हम अपने यूजर को मैसेज दिखा सकते हैं कि गलती तुम्हारी, वो कह रहा है कि फला इंडेक्स पे चेक करिए, वो इंडेक्स है ही, तो यूजर को हम बता रहे हैं इंडेक्स हमारे पास नहीं है, मतलब यूजर कैसे पता चलेगा। और हमारी जो एप्लीकेशन है ये इंटरनेट पे 20,000 ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो करते हैं, हमारे पैसे दूसरी जगह से आते हैं, इस यूजर को हमने बता दी गलती तुम्हारी। तो रन टाइम पे आपके जो एरर्स जनरेट होते हैं वो इस तरह सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एडवांस करें, ट्राई कैच समझ आ गया कि जिस लाइन में एरर आए उस लाइन से पहले ट्राई लगा दो, सो ट्राई ब्लॉक में कर, और एक्सेप्ट के अंदर उसकी जो क्लासेस होती हैं वो लगा दो। अच्छा, अब एक चीज नोट करें कि इस ज्यादा तो एरर आ सकते, तो हमने कहा ट्राई, जैसे कौन कौन से एरर यूज, एक एक करके बताते हैं, जीरो डिवीजन तक, एरर नंबर 1 जीरो डिवीजन की गलती। अच्छा, मैं वो गलती इसी साइन को अपना करना, ट्राई के अंदर पहली गलती, और इस गलती के अगेंस्ट आपने ये मैसेज देना। अच्छा, फिर क्या हो, तो एक ब्लॉक के लिए, इसी तरह मैं अगर यहाँ कहता हूँ दूसरी गलती, दूसरी गलती के लिए क्या होना चाहिए, इंडेक्स, कौन सा था, इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर था ना, यस। अच्छा, तीसरी गलती क्या करनी है, फाइल ओपन की, तो वहां पे कौन सा एरर था, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, अब सारे के सारे एरर्स अगर एक से ज्यादा है तो दोस्तों रूल ये कहते हैं आप राउंड ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। एक से ज्यादा एरर्स है तो क्या हो, आप राउंड ब्रैकेट में लिखें। अच्छा, अब इसकी जरा प्रॉब्लम समझिए, अभी इसका प्रॉब्लम एरर क्या शो कर रहा है, जीरो डिवीजन, परफेक्ट। अच्छा, अब इसको मैंने कर दिया कमेंट, और अब कौन सा एरर आना चाहिए, कौन सा एरर आना चाहिए, सेकंड वाला, और सेकंड वाला किसका है, इंडेक्स एरर, सेकंड वाला इंडेक्स है, उसको ये मैसेज क्या देना, आप जीरो से डिवाइड करना, समझो। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, फाइल नॉट फाउंड कर, अब मैं चलाता हूँ, आप जीरो से डिवाइड करना, कैसे से, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम इसको डायनामिक बनाएं, ठीक है। डायनामिक बनाने में क्या तरीका है, वो ये कहता है कि एक्सेप्ट के अंदर आप यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास एक क्लास, उसके अंदर जो भी एरर आता है वो ई में आ गया, और उस ई को आप इस्तेमाल कर दो एज अ वेरिएबल, तो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज कॉन्केटिनेशन के साथ एरर डिस्क्रिप्शन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में ई, ठीक है। तो अब डायनामिक आपके पास हैंडलिंग हो गई किसी भी टाइप का एरर, बता रहे क्या कह रहे हैं, फाइल नॉट फाउंड, आपका कोड चल रहा है, उसके बाद वाली जितनी चीजें हैं एंड
प्रोग्राम, तो यहाँ पे एंड प्रोग्राम वाला कोड चल रहा है, लेकिन कोई भी एरर अगर आता है, अभी कौन सा एरर आया? अच्छा अब जरा मुझे बताइए क्या हो, कौन सा एरर आया? फर्स्ट तीनों आएंगे। नो फर्स्ट हाँ जी तीनों आएंगे हाँ तीनों आए, नहीं आए। जीरो नहीं। क्यों? इसका काम ये है कि ब्लॉक में एक भी एरर आता है तो यहाँ से निकल के आगे की तरफ चले जाता है सेक्शन, और इसके बाद फिर वो आगे ही बढ़ता है, पीछे दोबारा नहीं। तो लाइन नंबर 1 में अगर एरर आ गया तो यहाँ से निकल के उसने एरर के अगेंस्ट मैसेज प्रिंट करवा दिया, उसके बाद वो आगे चला। तो अगर आप चाह रहे हैं जीरो डिवीजन, इंडेक्स एरर, फाइल नॉट फाउंड अलग अलग मैनेज हो तो उनके अलग अलग ट्रायंगल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इतनी सारी मेहनत आपको करना है, क्या कर सकते? अच्छा इसी तरह ये तीनों जो एरर्स आपके पास आ रहे थे, आपको कुछ ही तरह जनरेटिव एआई को कहना है इन्हीं एरर्स की सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है? अच्छा अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तीनों किस्म के जब एरर्स आ रहे हैं तो दोस्तों हम एक एक एरर के अगेंस्ट भी, जैसे जीरो डिवीजन हो, जीरो डिवीजन एरर, उसका क्या मैसेज था? क्या बात है, जिंदगी देखें आप कितनी आसान पड़ी। आपने लॉजिकल सिस्टम बनाया, आपने कहा कि जीरो डिवीजन आए तो आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इंडेक्स एरर आए तो आउट ऑफ रेंज है, फाइल नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड, और इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का एरर हो तो आप उसको डायनामिक प्रिंट कर सकते, ठीक है? तो अब इस कोड के मुताबिक अभी मैं जब कोड चलाऊंगा तो पहला मैसेज क्या आएगा? आप किससे डिवाइड नहीं कर सकते दोस्तों? जीरो से नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। इस एरर का सॉल्यूशन क्या था? हमने कमेंट कर दिया, याद करें, 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, हमने ये तो लिखा था, ठीक है? उर्दू में लिखना चाहे जो भी लिखना चाहे रोमन के अंदर, फिर इसको भी सॉल्व करना है, करवा लें जीरो इंडेक्स। नेक्स्ट वाला क्या है? फाइल नॉट, और इसको भी अगर मैं कमेंट कर दूं, इसके अलावा अगर कोई मैसेज आए अब क्या होगा दोस्तों? अब कोई एरर ही नहीं। अच्छा इसके अलावा अगर कोई एरर डाल दें, जैसे कि हम कौन सा एरर के बाद में इंस्टीट्यूट में, ये कौन सा था? वेरिएबल नॉट फाउंड, फिर डायनामिक उसका जो वेरिएबल है उसके अगेंस्ट जो मैसेज वो डिस्प्ले करवाना, और डायनामिक मैसेज की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाना। देख ये अच्छी बात थी। इसके लिए क्या जवाब था? इसके लिए ये चीजें कि आपने फिर हर एक का ट्राई पेज का ग्रुप लिखा, पेयर लिखा। तो पेयर हमें क्या बताएगा कि पहली लॉजिक जीरो डिवीजन वो लास्ट में चेक करें, दूसरी लॉजिक इंडेक्स एरर वो लास्ट में चेक करें, उन दोनों पर पेयर्स बना के लिखना, ठीक है? क्योंकि इसके कंट्रोल देखो, जो ये कंट्रोल ब्लॉक्स हैं इनके काम करने का एक तरीका है और ये हमेशा उसी तरीके से काम करेगी। हम इस तरह चेंजेस नहीं कर सकते कि जो पाइथन कम्युनिटी ने जो प्रोग्रामिंग बनाए उसका कंट्रोल इसी तरह बनाए, तो हम अपने मुताबिक हम सोचेंगे ऐसा होना चाहिए कि कैसे नहीं, ठीक है? तो हमें उनके कंट्रोल्स की लॉजिक को सीखना और उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोग्राम, अपना सॉफ्टवेयर बनाना। तो यहाँ पे ये चीजें आप चाहोगे कि सबकी चीजें एक साथ हो, तो अभी आपने कहा कि यार सारों के कंट्रोल्स हमें एक साथ कितना होंगे, तो मैं इसमें आपको कॉपी कर रहा हूँ। तो पहली चीज क्या होगी दोस्तों? जीरो डिवीजन के लिए, जी जीरो डिवीजन के लिए आपने इसको किया कट, और यहाँ पे इसकी ये पेस्ट कर दी, ठीक है? दूसरा वाला क्या होगा? एक और ट्राई लिखो, ठीक है? पहला काम कर दिया। दूसरा वाला क्या है दोस्तों? एक और ट्राई,
जीरो डिवीजन और इसका मैसेज वैल्यू है 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और ट्राई लगाया और इसके एरर के अगेंस्ट क्या देगा आपको, ये मैसेज। इसी तरह फाइल नॉट फाउंड वाले जो था उसका मैसेज उठाते, राइट, फाइल नॉट फाउंड वाला फाइल ये ट्राई और इसकी लॉजिक ये होगी। इसके अलावा कोई भी एरर आए, ठीक है, जैसे कि आपने ट्राई करके लिखा हुआ था, इसके अलावा कोई भी एरर आए, इसके अलावा कोई लॉजिक है, इस लॉजिक में कोई भी एरर आए तो आप उसके अगेंस्ट प्रिंट करवा देना। तो वो तीनों के तीनों देखिए प्रिंट करवाएगा। अगर एरर होगा यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर, यहाँ पे इंडेक्स एरर, यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर और वेरिएबल एरर सारे आए, तो फिर पेयर्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, मजबूरी नहीं है यार, तरीका है, तो जो तरीके दिए हैं हम उसी कंट्रोल में रहते हुए गाड़ी चलाने का एक तरीका है। अब गाड़ी को स्टार्ट करोगे, अनलॉक करोगे तो भी गाड़ी चला सकते हो। आप बोले नहीं मैं बस गाड़ी का हाथ रखूं गाड़ी चलने लगे, तो वो चीज हम सोच तो रहे कि ऐसा होना चाहिए आसानी, लेकिन उसका कंट्रोल फ्लो, जो कंट्रोल फ्लो होगा हमें उसी के मुताबिक उसको हम ड्राइव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारी चीजें हो गई। अब आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से एक मिनट हम इसे कहते हैं क्रिएट ऑन क्या माना है? अभी समझ नहीं आई, लेकिन फिर थोड़ी सी समझने की कोशिश है। सबसे पहले कैलकुलेट डिस्काउंट का हमने एक क्या बनाया फंक्शन, जिसमें हम प्राइस देते हैं, क्या देते हैं, डिस्काउंट। लॉजिक ये है कि अगर डिस्काउंट आपकी जो डिस्काउंट परसेंटेज 0 से कम हो या डिस्काउंट परसेंटेज 100 से कम, या तो हम बिल्कुल 0 को देखिए, 0 से कम माइनस आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, इसका मतलब 5% इजाफी आपको, ठीक है, माइनस 5% आपको डिस्काउंट दिया, उसका क्या मतलब हुआ 5% एक्स्ट्रा दिया है आपको। तो माइनस वाला बनाओगे, अगर कस्टमर बोले ना डिस्काउंट भी दे माइनस में दे तो ज्यादा खुश ना हो, आपके 5 रुपए 5% एक्स्ट्रा दे। अच्छा, फिर डिस्काउंट परसेंटेज 100, तो 100 से ज्यादा तो आपको 200% डिस्काउंट दे दो, क्या मतलब कुछ भी ना देने पे आपको दो चीजें दे देंगे, 200 का क्या मतलब। तो लॉजिकल उसमें कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर ये चीज होती है तो आप क्या करो, वैल्यू एरर जनरेट करना कि डिस्काउंट की परसेंटेज 0 से 100 पे करना, तो आपके बॉर्डर से। अच्छा, ये वैस कब होगा, जब ये वैलिडेशन होगी कि आपके डिस्काउंट की वैल्यू 100 से कुछ ज्यादा डाल दे या फिर 0 से कम डाल, ये हमने कंडीशन बनाई जैसे एज वाली बात की। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी प्राइस होगी उसका डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, जो भी आपके पास प्राइस है उसमें डिस्काउंट माइनस है, फंक्शन रिटर्न करेगा। ये आपके पास है कोडिंग आंसर साथ है, आपका प्राइस है और डिस्काउंट कितना परसेंट दिया जा रहा है, 130%। अलाउ नहीं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एरर जनरेट होना चाहिए। क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज मस्ट बी बिटवीन 0 to 100। तो एरर हम जनरेट करवा दें सिंपल, ये आपके पास पैरामीटर्स होते हैं एरर्स वगैरह जनरेट करवाने के। आप आगे जाके अपने सिस्टम बनाएं, हम पीआईसी के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, आपके ऑडिटोरियम बुक्स होते हैं, टाइम की स्लॉट्स होती हैं, एजुकेशन कंटेंट्स होता है, पेपर्स या वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जूम के सेशन के लिंक्स होते हैं, यानी कि 50 चीजें आपके दिमाग से, तो मीटिंग की फंक्शनलिटी
अच्छा, हर चीज के अंदर कुछ वैलिडेशन क्या है? अब जैसे जूम के लिंक के अंदर आप अपने पर्सनल नाम से ही लॉगिन हो, तो अभी जूम में ऐसी कोई एपीआई नहीं थी जिसके जरिए हम ये कंट्रोल कर सकते, तो कोई भी बंदा जिसके पास लिंक है वो ज्वाइन कर सकता। तो अब क्या है, सिस्टम हमें बनाना है कि यार ये चीज आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते कि जो स्टूडेंट हमारा है पहले पोर्टल से लॉगिन हो फिर जूम को ज्वाइन करता है। तो ऐसा सिस्टम जब आप अपनी ईमेल आईडी से जूम की मीटिंग या अपनी जीमेल आईडी से जूम की मीटिंग ज्वाइन करें, तो कोई ना कोई वैलिडेशन और कोई अगर ऐसे ज्वाइन कर दे तो एरर जनरेट होगा, स्विच हो जाए कि आप लॉगिन नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें आप वैलिडेशन के तौर पे सिस्टम से देखो, वैलिडेशन का फायदा है हमारे पास कोई भी रूल ब्रेक करता है उसको हम बताते हैं रूल ब्रेक करता है, उसका हमें पता है, इसका मतलब है हमने उसको हैंडल किया हुआ है, जब तो हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपको अलाउ नहीं कर रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है एरर रेस करने की। ठीक है दोस्तों, आज बहुत ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, जबकि हमने पढ़ा देखो मैं आपको दिखाऊंगा 3 चीजें पढ़ी, एक है एलिफ, लूप, फॉर लूप और वैल्यू और ट्राई कैच लॉन्ग, बस 3 चीजें तो पढ़ी, लेकिन 3 चीजों की है और इसकी वीडियो 90 वीडियोस, एक वीडियो जो थी ना या सिर्फ और सिर्फ ट्राई कैच एक क्लास में चलाया, एक क्लास में सिर्फ ट्राई कैच उसी की क्योंकि हमारे पास मैंने 2 क्लासेस बची, ऑनलाइन कंटेंट भी हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है और वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि हम कवर कर सकें। अब आप लोग अपने साथ मुखलिस हों और जो वीडियोस हैं 90s लाजमी वो 90 वीडियो देखें ताकि फाइल आपकी स्ट्रॉन्ग हो। और दोस्तों वेडनेसडे की क्लास